अरे थैंक यू सो मच, तू मेरे लिए चाय ले आई। तुझे पता है मुझे कुछ याद ही नहीं है कि आज क्या हुआ। मैं भी होश में नहीं थी, मुझे भी याद नहीं है। अच्छा हुआ वहाँ आप आ गई। मैं जानता हूँ कि आप दिन में यहाँ नहीं थी, लेकिन अगर किसी ने आपको बताया कि यहाँ क्या हुआ है तो आप प्लीज मुझे बता दीजिए, क्योंकि हर कोई मुझसे अजीब बिहेव कर रहा है। जो कुछ भी दिन में हुआ उसे भूल जा। माधव भैया के चेहरे पे जो मुस्कुराहट होती है ना, उसकी वजह तुम नहीं बल्कि चित्रा भाभी है। इसीलिए तो मैं चित्रा दीदी जैसा बनना चाहती हूँ। और आप देखना भाभी, एक ना एक दिन माधव को भी मुझसे प्यार हो जाएगा। वो भोली भाली लड़की अपना खुद का अस्तित्व मिटाने चली है ताकि वो आपकी पत्नी चित्रा जैसी बन सके और आपका सच्चा प्यार पा सके। आप हैं कि अपने स्वार्थ के आगे उस बेचारी का भ्रम टूटने ही नहीं देते। चित्रा की आत्मा बहुत शक्तिशाली है, परंतु इस धागे से ज्यादा नहीं। धागा कितनी भी शक्तिशाली आत्मा को बांध सकता है। इसे अपने घर में बांध दो तो चित्रा की शक्ति को खत्म कर देगा। चित्रा, तू तो गई, तेरा खेल खत्म। आपका प्यार पाने के लिए वो चित्रा भाभी बनने की कोशिश कर रही है। तुम मेरी डायरी क्यों पढ़ रही है? इस डायरी को पढ़ के खुद को बदलने की प्रेरणा मिलती है मुझे। तेरी अर्धांगिनी बनने के लिए मुझे एक नई वैदेही बनना पड़ेगा जिससे तू प्यार कर सके। वैदेही के जख्म बहुत गहरे हैं और इन्हें मैं नहीं भर सकता, लेकिन अब मुझे सिर्फ इसका एक ही हल नजर आ रहा है कि मैं वैदेही से और उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊं। माधव, जब तू मेरे पास होता है तो मुझे कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं दिखाई देता। कैसे दूर जाऊं मैं तुझसे, नामुमकिन है ये मेरे लिए। वैदेही, मैं तेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रहा हूँ। अरे ये तो माधव भैया का वॉलेट है ना, पर ये तेरे रूम में कैसे आया? हे भगवान, माधव अपना बटुआ यहीं पर छोड़ गया। मैं उसे बटुआ देकर आती हूँ। वैदेही पागल मत बन। अरे मम्मी, वो वैदेही निकल गई। क्या मतलब? कहाँ निकल गई? माधव भैया का वॉलेट देने के लिए दिल्ली निकल गई मम्मी। इतने बड़े शहर में जाएगी, खुद ब खुद खो जाएगी। भैया थोड़ा जल्दी चलाओ ना। आपने जो मुझे धागा दिया है, क्या मैं उसकी मदद ले सकती हूँ चित्रा के खिलाफ? जो शक्तियां डब्बे के अंदर हैं, उन्हें बरसों से जगाया नहीं गया। तुम उन्हें जगाओगी, हो सकता है वो क्रोध में आकर तुम्हारे खिलाफ हो जाए। वो हमें ना जयपुर तक जाना है, आप हमें लिफ्ट दे देंगे? हाँ जी जरूर मैडम जी, आपको लिफ्ट देने के लिए तो रुके हैं। क्यों मैडम जी, चलोगे ना? नहीं, आप रहने दीजिए। अब तो ना जी हमारा मन बन गया है आपको लिफ्ट देने का। अब तो आपको हमारे साथ चलना ही होगा। वैदेही, वैदेही, आपको क्या लगा था उस बॉडीगार्ड से डर कर भाग गए हम? अभी आप हमें अच्छे से जानते नहीं है मैडम। हम जो चाहते हैं ना, उसे हासिल करके ही दम लेते हैं। अब बच के कहाँ जाओगी मैडम जी? वैदेही,
माधव, तू ये आम के छिलके नहीं खाएगा क्या? नहीं, छिलका खाने की चीज नहीं होती। क्या बात कर रहा है? तूने आज तक आम के छिलके नहीं खाए? नहीं। बड़े अफसोस की बात है। आज खा के देखेगा? नो, आई एम गुड, थैंक यू। सॉरी माधव, मुझे लगा कि तुझे छिलके नहीं खाने इसलिए मैंने खा लिए। अच्छा रुक, मैं तुझे तेरे हिस्से के छिलके देती हूँ। ये ले, खा ले। मुझे नहीं खाने, तू खा ले। ठीक है, मेरा भी मन नहीं कर रहा, मैं भी नहीं खाऊंगी। मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीने जा रही हूँ। लगता है नीलांबरी ने मुझसे लड़ने के लिए कोई शक्ति, कोई उपाय ढूंढ ली है। इसके आगे मेरी शक्तियाँ कमजोर हो रही हैं। अब मुझे जल्द से जल्द अपना काम करना होगा। माधव और वैदेही को एक करना होगा। वैदेही, तू ये क्या कर रही है? वैदेही, तू जो ये कर रही है ना, वो सही नहीं कर रही है, मैं बता रहा हूँ तुझे। इसमें क्या गलत है? तू मुझे मत सिखा क्या सही है और क्या गलत है। जरूरी तो नहीं है ना जो तेरे लिए गलत हो वो मेरे लिए भी गलत हो। मैं चलता। चलो साहब फिर। अरे लेटो 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 हप्पू सिंह। बाय बाय। ये तो मेरे फोन की रिंगटोन है। ये वही फोन की रिंगटोन है जो मेरा खो गया था। मतलब मेरा फोन यहीं कहीं। पता नहीं साहब कहाँ से आ रही आवाज। Oh my God! This ringtone of Kamlesh kept it phone, but this phone is तो hiding in this pilaster. Kamlesh! जैसे ही आपने इस पुस्तक को पूरा पढ़ा और उसके बाद डायरेक्ट आपने उसका चेहरा देखा जिससे आप प्यार करते हैं, तो उस शख्स के अंदर आपको अपनी लैला नजर आने लगेगी। ये पेपर्स तो अभी तक कोर्ट में सबमिट ही नहीं हुए हैं अखिलेश। इसका मतलब कानून की नजरों में हमारा कोई डिवोर्स हुआ ही नहीं है। What? आज भी मैं तुम्हारी लीगल वाइफ हूँ और कुनिका के साथ तुमने ये जो कुछ भी किया है ना, वो नाजायज है। होने वाले महासंग्राम में असुरराज कंस अपना प्रचंड चक्रव्यूह रचेगा उन महाबली असुरों के साथ जिन्हें भगवान विष्णु भी पराजित नहीं कर सकते। कूट, छल, कौशल और मुष्टिक मेरे अवतार का अहित करने में सक्षम है। किंतु प्रभु, ये परम अवतार श्री कृष्ण के लिए अत्यंत विकट संकट है। और अल्प समय में धर्म शिक्षा ग्रहण करते श्री कृष्ण के लिए बढ़ेंगी दुविधाएं। तो जानता है कि अपराधी मैं नहीं, पिशाचिनी है वो, अपराधी नहीं। कल सूर्योदय से पूर्व यदि तुम सिद्ध कर दो कि तुम्हारी ये कथा सत्य है, तो मृत्यु के पश्चात का तुम्हारे जीवन बच जाएगा। महारानी, अत्यंत शुभ समाचार। आज संध्या भारमल और नयनतारा का पाणिग्रही संस्कार होने जा रहा है। महारानी, यदि आप क्षमा करें तो कुछ कहना चाहते हैं। निसंकोच कहिए। महारानी, जब से नयनतारा इस राजमहल में आई है, तब से ये सारी समस्याएं आरंभ हुई हैं। हम शीघ्र वारामीर जी से मिलकर नयनतारा की प्रश्न कुंडली निकलवाते हैं, उससे सब कुछ ज्ञात हो जाएगा।